देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में क्या चर्चाएं होती हैं, क्या बातें होती हैं, अगर वो सार्वजनिक समय पे उसी समय होती हैं तो बेहतर एक मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा व्यवस्था होती है। लेकिन 11 साल किस तरीके से किसने किस तरीके से काम किया, आज उसकी चर्चा करने के लिए विपक्ष बैठा हुआ है। हम तो यही कहते रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गर्त में पहुंचाने का काम किया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। नहीं तो यह हालत शायद नहीं होती। लेकिन सही समय पर सक्सेना साहब उसी समय एक्शन लेते, काम करवाते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता, बजाय आज सिर्फ चिट्ठी लिखने से। मैं ये बात जरूर मानता हूं कि एक समय जब था आदरणीय शीला जी की सरकार में, दिल्ली ग्रीनेस्ट सिटी के रूप में और ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता। लेकिन आज 12 साल के बाद जब हालात देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 10 महीने सरकार रही है और जिनके समय काल में ही लगभग 2000 जो बसेस हैं वो सड़कों से हट गई हैं, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो तय होगी। आप ये नूरा कुश्ती खेलना छोड़िए, बंद करिए, और जो दिल्ली की जब समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। आज दिल्ली को ग्रीन कवर बढ़ाने की जरूरत है। आज दिल्ली के डेवलपमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर गली और कोना ऐसा पड़ा हुआ है जहां पर गड्ढे हैं, सालों साल से गड्ढे पड़े हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। दिल्ली के पोल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले दो फैक्टर्स क्या हैं? या तो ट्रांसपोर्ट है या फिर दिल्ली की मिट्टी है। और वो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान को भटकाने की ये लगातार कोशिश है। और मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को जागना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए। सिर्फ एसी और फिल्टर वाले कमरों से बाहर निकलकर जनता क्या किस तरीके से पिस रही है उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।